हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभिनव मैथ्स क्लासेस पर। और आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए हाइट एंड डिस्टेंस का पार्ट 5। यह हाइट एंड डिस्टेंस का पार्ट 5 है। इससे पहले 4 पार्ट को पढ़ चुके हैं। तो जो लोग इस वीडियो पे पहली बार आए हैं उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है, तो पहले जाकर वो 4 पार्ट को देखें, इसके बाद इस पर आए। चलिए शुरू करते हैं आज का सवाल। तो हम बता रहे थे कि आपको हाइट एंड डिस्टेंस में मेनली कंसेप्ट पढ़ चुके थे, आप फिगर पढ़ना था, आपको कितना तरह से फिगर चित्र मिलता है। ओके, तो पिछला क्लास में हम 3-4 टाइप का फिगर पढ़े थे, इसमें भी 2-3 टाइप का फिगर पढ़ेंगे। ओके, आज जो फिगर पढ़ेंगे वो फिगर बढ़ेगा इस टाइप का, और यह फिगर बढ़ेगा इस टाइप का। इस तरह का फिगर बनेगा या इस तरह का बनेगा। अब सवाल जब पढ़ेंगे तो उसमें 2 तरह का एंगल होगा, उन्नयन कोण या अवनमन कोण। आपको पढ़ना नहीं है, उसमें उन्नयन है, अवनमन है, एलिवेशन है कि डिप्रेशन है, 2 कोण होगा। तो आपको जब इस तरह का फिगर होगा तो कोण ये दोनों दिया होगा, और इस तरह का होगा तो ये दोनों दिया होगा। चाहे उन्नयन हो या अवनमन, कोई मतलब नहीं, यही होगा यही होगा। दूसरा बात, जैसे 30, 60, 60, 45, 45, 30 कुछ भी देगा तो आप किसी को कहीं भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। किसी को कहीं भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। अब ये फिगर कब बनेगा, ये फिगर कब बनेगा, तो देखिए। तो जब कोई उड़ता हुआ चीज जैसे पतंग हो सकता है, पक्षी हो सकता है, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, विमान, कुछ भी ऐसा होगा। और उड़ता हुआ चीज जब अपना एक का दिशा बदले, जैसे अभी उत्तर में था, दक्षिण में हो जाए, पूरब से पश्चिम हो जाए, एक ओर से दूसरी ओर जाए, इस तरह का अगर लैंग्वेज होगा तो वहां पर इस तरह का फिगर बनेगा कि मान लीजिए इसको अभी यहाँ देखा है और दिशा बदल के इधर हो गया, तो इस तरह का फिगर बनेगा। ऊपर से कोई, नीचे से कोई चीज ऊपर में देख रहे हैं, जब दिशा परिवर्तन कर रहा हो तो इस तरह का फिगर बनेगा। 2 एंगल देगा, कौन देगा, तो दोनों कोण में किसी को कहीं भी आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और ये फिगर कब बनेगा, जब ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं, ऊपर से नीचे की ओर। मान लेते हैं पुल है, अब पुल है, बीच में नदी है, अब ये पुल पे खड़ा है, एक किनारा इधर होगा, एक किनारा इधर होगा, या हवाई जहाज ऊपर में, वो इधर देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं। इस तरह का जब भी केस बनेगा तो ये फिगर बनेगा। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन है, एक पहाड़ के चट्टान की ऊंचाई 180 मीटर है और उस चट्टान के दोनों ओर खड़े 2 जहाजों के अवनमन कोण 30 और 60 डिग्री है। पहाड़ का एक चट्टान है, एक पहाड़ है, उसके दोनों ओर, जैसे दोनों ओर बनाएंगे, एक इधर होगा, एक इधर होगा, और उसको देख रहा है, उसका कोण 30-60 दिया हुआ है। दोनों जहाज के बीच का दूरी क्या होगा, आपको उतना पढ़ना नहीं है। पहाड़ मान लीजिए ऊंचा सा कुछ पहाड़ होगा, ठीक है। अब दोनों ओर, एक साइड इधर मान लेते हैं, एक साइड इधर ले लेते हैं, तो ये कैसे फिगर बनेगा, इसको यहां इधर से, एक इधर से, ठीक है। ये समझिए, ये आपका पहाड़ होगा, एक साइड इधर देख रहा है, एक साइड इधर देख रहा है। पहाड़ जो है आपका 180 मीटर ऊंचा है, ये 180 मीटर ऊंचा है। अब वो कौन दिया होगा, 30 और 60 है, तो कहीं भी किसी को रख दीजिए, कोई दिक्कत, पर यही दोनों को लिखना है। इसको मान लिया 30 है, ये 60, आपको उलझना नहीं है लैंग्वेज में बहुत ज्यादा, कोई दिक्कत नहीं। अब आप इसको बनाना है कि पत्थरों के दोनों बीच का दूरी, दोनों जहाज होगा, एक जहाज यहाँ, एक जहाज यहाँ है, पहाड़ था, पहाड़ से कोई इधर था, इधर देख रहे थे, बोला इसके बीच का दूरी क्या होगा। बहुत इजी निकाल सकते हैं। कैसे, आप 30-60 लगाइए, ये 30 है, ये 30 के सामने, इसका मतलब ये क्या होगा, छोटी भुजा। 30 के सामने क्या होगा, छोटी भुजा, यहाँ 90 बनेगा, तो 30 के सामने छोटी भुजा, तो इतना सा ये क्या बचेगा, ये बड़ा भुजा होगा, वो छोटा भुजा तो ये बड़ा भुजा होगा। अब बड़ा करने के लिए क्या करते हैं, √3 से गुना करते हैं, तो 180 है, ये हो जाएगा 180√3, 180√3। उसी तरह से अब ये वाला यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, ये 60 है, 60 का मतलब ये बड़ा भुजा है, तो बड़ा भुजा, तो इसका मतलब ये क्या होगा, छोटा भुजा। तो छोटा भुजा निकालना है, क्या करेंगे, छोटा निकालने के लिए √3 से भाग देते हैं, ये हो जाएगा 180/√3, 180/√3। तो अगर बड़ा भुजा निकालना हो तो √3 से गुना, और छोटा भुजा निकालना हो तो √3 से भाग। बड़ा भुजा मतलब 60 और 30 से क्लियर होता है। ओके, अब रहा कि दोनों जहाजों के बीच की दूरी क्या होगा, यही वाला दूरी, यहाँ से 180√3 है, यहाँ से इतना √3, इसी को जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 180√3 प्लस ये है 180/√3। 180/√3 को गौर से देखिए, यहाँ √3 से गुना करेंगे, √3 परिमेकरण जो करते हैं, √3 कितना हो जाएगा, 3, और 3 से कट जाएगा 60 बार में, 60 से 180, तो 180√3 यहाँ 60√3, टोटल कितना हो जाएगा, 240√3। ये आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसको आप नोट करिए। इसके बाद अगला सवाल को पढ़ते हैं। इसको पढ़ते हैं, एक लड़का जो खेत के बीच में खड़ा है, उत्तर दिशा में एक उड़ती चिड़िया को 30 डिग्री के उन्नयन कोण पर देखता है, और 2 मिनट बाद उसी चिड़िया को दक्षिण दिशा में 60 डिग्री के कोण पर देखता है। यदि वह 50√3 मीटर ऊंचाई पर उड़ रहा है तो चिड़िया का गति क्या है, चिड़िया का स्पीड निकालना है, कितना होगा। अब आप समझेंगे, हम आपको अभी बताए उड़ता हुआ चीज, ओके, पक्षी उड़ रहा है, एक बच्चा है खेत के बीच में, एक चिड़िया को देख रहा है,
ओके, उड़ रहा है अभी उत्तर दिशा में और 2 मिनट बाद हो गया दक्षिण दिशा। इसका मतलब दिशा एक ओर से दूसरा ओर चेंज हो रहा है। तो इस तरह के केस में फिगर कैसा बनेगा, इस तरह का, इस तरह का, कि मतलब यहाँ ये बच्चा है, यहाँ इसको देख रहा है और कुछ देर बाद देख के इधर हो गया। ओके, तो यही चीज आपको निकालना है। अब आगे क्या क्या दिया है, दो कोण दिया है, 30 डिग्री पे देख रहा था, 60 डिग्री पे हो गया। टेंशन नहीं लेना, कहीं भी आप 30-60 लिख लीजिए, एक इधर इधर 60, कहीं भी लिख सकते हैं उल्टा पुल्टा, कोई दिक्कत नहीं होगा, कभी नहीं होता है गलत। अब बोलो चिड़िया जो उड़ रहा है 50√3 मीटर ऊंचाई पे उड़ रहा है, चिड़िया यानी मान लीजिए यहाँ से देख रहा है ऊपर उड़ रहा है, तो यहाँ से यहाँ का लंबाई दिया हुआ कितना, 50√3। अब पूछा है चिड़िया यहाँ से यहाँ जो आ गया 2 मिनट लगा, तो उसका स्पीड कितना होगा, 4। अब बताइए चाल निकालने के लिए पहले दूरी चाहिए ना, दूरी कितना कवर किया, तो आपको निकालना होगा कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना हुआ। और दूरी कैसे निकालेंगे, वही चीज, 30 के सामने छोटी भुजा, तो इसका मतलब ये होगा बड़ा भुजा। बड़ा करने के लिए क्या करेंगे, √3 से गुना करेंगे। तो इस चीज में एक बार और √3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 50√3 या गुना √3, तो √3 गुना √3 कितना हो जाएगा, 3, तो ये हो जाएगा 50 या 150, 150। इस चीज में √3 से गुना करिएगा तो √3 और एक बार √3, 3 हो जाएगा, और 50 या 150। अब इधर वाला लेंथ कितना होगा, तो इस 60 के सामने है बड़ी भुजा, तो ये हो जाएगा छोटा भुजा। अब छोटा करने के लिए क्या करते हैं, √3 से भाग देते हैं, तो 50 √3 से भाग देंगे, क्या बच जाएगा 50, ये हो जाएगा 50। अब आप यहाँ कह सकते हैं वो वाला होगा 150, ये हो जाएगा 50, तो टोटल दूरी यहाँ से वहां कितना हो गया, दूरी हो जाएगा आपका 50 और 150 यानी हो जाएगा 200 मीटर। और टाइम दिया हुआ है आपको क्या, 2 मिनट, 2 मिनट दिया हुआ है। अब आपको पूछा है कि चिड़िया का स्पीड बताना है किलोमीटर प्रति घंटा में। अब 2 मिनट बराबर कितना होता है, 2 मिनट बराबर, 2 मिनट को हम बोल सकते हैं 120 सेकेंड, 120 सेकेंड, 120 सेकेंड। तो स्पीड कितना हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल है 200 और दूरी है 200, समय हो गया 120, तो ये हो जाएगा 120 बटे 100 दूरी बटे समय। तो ये जो निकलेगा ये निकलेगा मीटर पर सेकेंड, ये निकलेगा मीटर पर सेकेंड, लेकिन इसको बनाना है किलोमीटर पर घंटा। तो चाल समय दूरी में पढ़े होंगे या पढ़िएगा आप कि मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर, ये मीटर सेकेंड को किलोमीटर घंटा बनाने के लिए 18/5 से गुना करते हैं। क्लियर, बस हो गया। यहाँ देखिए 0 से 0, 5 चौका 20, 4 तिया 12 और 3 छके 18, आंसर हो जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको आप नोट करिए। अब अगला सवाल पढ़ते हैं, नीचे में लिखा हुआ है कि नदी के ठीक ऊपर से एक जहाज से, नदी के ऊपर एक जहाज से नदी के आमने सामने के तटों पर, तट में किनारा पर 2 वृक्षों का अवनमन कोण 60-30 है। यदि नदी की चौड़ाई 400 मीटर है तो नदी के ऊपर उस क्षण जहाज की ऊंचाई कितनी है। नदी के ऊपर में एक जहाज है, नदी के ऊपर में एक जहाज है, और नदी आमने सामने, माना एक और दूसरा और होगा, आमने सामने जैसे बोला एक तरफ इधर एक तरफ इधर होगा, तो उसी का कोण दिया। मान लीजिए जहाज ऊपर में है, नदी होगा यहाँ बीच में, तो एक किनारा इधर ले लीजिए, इसके सामने में एक किनारा इधर हो गया, नदी एक किनारा नदी का इधर एक किनारा इधर, जहाज ऊपर में है इसको देख रहा है। ओके, तो ये फिगर बनेगा। कोण दिया आपको 30-60, कहीं भी रख दीजिए, यहाँ 30 रख दीजिए, यहाँ मान लीजिए 60, कहीं रखिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होता है। अब बोला नदी का चौड़ाई है 400, ये दिया है 400 मीटर, और तो नदी के ऊपर उस क्षण जहाज की ऊंचाई कितना, ये जहाज जो है कितना ऊंचाई पर उड़ रहा है, ये आपको निकालना है। तो बेहद आसान है, निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए इसका चौड़ाई दिया है आपको 400। शुरू करते हैं। इसका लंबाई अगर निकालना हो, इसका लंबाई नहीं पता, मान लिए x, ये ऊंचाई निकालना है, तो 30 है ना, 30 के सामने क्या होता है, छोटा भुजा, तो ये हो जाएगा x छोटी भुजा, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, बड़ा भुजा। तो बड़ा करने के लिए क्या करते हैं, इसमें √3 से गुना हो जाएगा, x √3। और यहाँ देखिए यहाँ 60 के सामने, 60 के सामने बड़ा भुजा, तो ये हो जाएगा छोटा भुजा, और छोटा करने के लिए करते हैं √3 से भाग, ये x है तो ये हो जाएगा x बटे √3। तो इतना सा x √3, इतना सा x बटे √3, इसी का जोड़ बराबर कितना होगा 400। इसी को सॉल्व कर दीजिए कि x √3 प्लस x बटे √3 बराबर 400। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, √3 गुना √3 हो जाएगा 3x प्लस x बराबर √3 बराबर
400। तो 3 1 हो जाएगा 4x बराबर ये हो जाएगा 400√3, ये 4 से कट के हो जाएगा 100। तो x का वैल्यू हो जाएगा 100√3। इसको आप सॉल्व कर लेंगे। आ गया आंसर। अब इसको नोट करिए, इसके बाद बढ़ेंगे अगले सवाल पर। अगला सवाल पढ़ते हैं। सवाल है कि एक सीधी सड़क के ऊपर उड़ रहे विमान से, एक सीधा सड़क है के ऊपर उड़ रहे एक विमान से आमने सामने के साइडों में स्थित दो लगातार किलोमीटर स्टेशन के अवनति कोण 60 और 30 है। उस समय सड़क से विमान की ऊंचाई कितनी है? पूरा पढ़ के एक समझ में ये आया होगा कि ये मान लीजिए, ठीक है, सड़क के बारे में, विमान है ऊपर में उड़ रहा होगा, और एक बात बोला आमने सामने, मतलब ऊपर में विमान उड़ रहा है, एक साइड इधर होगा एक साइड इधर होगा, आमना सामना तब तो ही बनेगा। तो जब भी कोई ऊपर से उड़ रहा है चीज आमना सामना है, ये ऐसे नीचे में देखेगा, सिंपल सा बात है। अब कौन दे दिया 30 60, आप कहीं 30 60 लिख दीजिए, 60 30 30 60 सब देख ही लगाएगा। आप बोल दिया कि इसका चौड़ाई आपको दिया हुआ है, हाँ देखिए ध्यान से पढ़िएगा क्या होगा। एक सीधी सड़क के ऊपर उड़ रहे विमान से आमने सामने के साइडों में स्थित दो लगातार किलोमीटर स्टेशन, दो लगातार किलोमीटर, लगातार किलोमीटर का मतलब हुआ कंटिन्यू एकदम, इसको क्या बोला है कंसेक्यूटिव, यानी 3 से 4 4 से 5 4 से, तो उसके लगातार किलोमीटर, तो लगातार किलोमीटर का मीनिंग हुआ उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है 1 किलोमीटर। लगातार किलोमीटर का मतलब हुआ बीच का डिस्टेंस 1 किलोमीटर। तो बोला उस समय विमान का ऊंचाई कितना, इस सड़क से विमान कितना ऊंचा है, लगातार का ये नहीं निकाल लेते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ये वाला मान लीजिए x है, तो 60 के सामने बड़ा भुजा ये हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा छोटा भुजा। तो छोटा करने के लिए क्या करते हैं √3 से भागते हो जाएगा x/√3। इधर कितना होगा, ये 30 है, 30 के सामने बड़ा भुजा, सॉरी 30 के सामने छोटी भुजा, ये छोटी भुजा हो जाएगी, तो ये वाला क्या हो जाएगा बड़ा साइड हो जाएगा, बड़ा करने के लिए √3 से गुना, ये हो जाएगा x/√3। अब इस दोनों का जोड़ बराबर 1 किलोमीटर, तो हम लिखेंगे x/√3 प्लस x/√3 बराबर 1 किलोमीटर। तो ये हो जाएगा देखिए कितना √3, यहाँ √3 गुना √3 3x और जोड़ 1x हो जाएगा 4x बराबर 1। तो ये हो जाएगा √3 यहाँ गुना √3 बराबर 4x, तो x बराबर √3/4 किलोमीटर। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा √3/4 किलोमीटर। अब नोट करें इसे। तो ये एक तरह का आपको फिगर दो तरह का बता दिए, एक ऊपर से बनेगा एक ये नीचे से बनेगा। अब हम चलते हैं दो तरह फिगर होगी, अब कुछ नए फिगर पे। नया फिगर क्या होगा और उसका कॉन्सेप्ट क्या होगा, बनेगा कैसा समझिए। अगला टाइप जो क्वेश्चन होगा उसमें पढ़ेंगे आंधी के कारण अगर कोई पेड़ वगैरह खंभा वगैरह टूट जाता है तो उसमें कैसा फिगर बनता है और उससे क्वेश्चन क्या होता है रिलेटेड, उसके बारे में पढ़ना है। तो चलिए पढ़ते हैं इससे रिलेटेड। एक क्वेश्चन रहा ये, एक पेड़ आंधी में टूट गया, पेड़ का शीर्ष भाग भूतल से 30 डिग्री कोण पर टिका है और उसकी दूरी जड़ से 5 मीटर है। उस पेड़ की ऊंचाई कितनी है? समझिए कोई खंभा, कोई पोल, टेलीग्राफ का खंभा या पेड़ वगैरह जब भी टूटता है कैसे टूटता है। मान लीजिए ये आपका क्या है, एक पेड़ है, ये क्या है पेड़ है। जब आंधी आएगा तो ऐसा नहीं कि पूरा पेड़ ही गिर जाएगा जमीन पे, नहीं, यहाँ पर जो टूटने का तरीका क्या होता है कि आंधी आया बीच से कहीं टूट करके, ये मान लीजिए इतना पूरा था बीच से टूट करके ये गिर गया, तो जब टूटेगा तो टूट करके ये क्या होगा ऐसे गिरेगा, तो ये टूटा हुआ भाग यहाँ से गिर के जमीन को छुएगा, ये कहना चाहता है। ये क्या होता है जमीन को छूने लगता है। तो ये वाला भाग जो है, ये वाला भाग वो टूट कर यहाँ जमीन पे आ जाता है। तो यहाँ इस तरह का फिगर बनता है और ये कोण आपको देता है। वही बोला है कि भूतल यानी जमीन से 30 डिग्री का कोण पर टिका है, ये 30 डिग्री के कोण पर टिका है। और बोला ये वाला पार्ट टूट के यहाँ आ जाता है, ओके। और बोला उसकी दूरी जड़ से 5 मीटर है, ये जो जड़ है यहाँ से इसका दूरी है 5 मीटर। तो पेड़ का ऊंचाई कितना है, पेड़ ऊंचा कितना है, तो पेड़ ऊंचा कितना होगा ये वाला, ये पार्ट प्लस ऊपर वाला पार्ट, ओके। टोटल निकालेंगे तो ये
यहाँ पर कॉन्सेप्ट के रूप में जानने वाला बात सिर्फ इतना सा है कि ये जो भाग टूटा, यही तो भाग यहाँ पर आया है, यही वाला जो भाग है, यही वाला भाग टूटकर यहाँ आया। तो जो लंबाई इसका यहाँ से होगा, यही चीज तो पहले यहाँ था, तो इसका लंबाई बराबर ये लंबाई होता है। बस इतना सा ही आपको ख्याल रखना है। और ये का मतलब हुआ ये कर्ण है, ये हमारा क्या है, कर्ण है। ओके, तो कर्ण निकालने के लिए भी आपको पता है साइड निकालने का। चलिए अब पढ़ते हैं। अब आंसर देते हैं, क्या है देखिए, ये 30 है, 30 के सामने क्या होता है, छोटा भुजा। तो छोटा करने के लिए क्या करते हैं, √3 से भाग देते हैं। तो ये 5 है, तो ये हो जाएगा 5/√3। ठीक, अब रहा ये लाना, ये इसका मतलब है ये बराबर लंबाई, तो इसका लंबाई कितना होगा ये निकालेंगे। ये है कि आपका कर्ण हाइपोटेन्यूस है। अब कर्ण के बारे में आपको बताए हैं, कर्ण जो होता है छोटी भुजा का दोगुना होता है। कर्ण छोटी भुजा का दोगुना होता है। और छोटा मतलब 30 के सामने वाला, तो छोटा तो यही है, तो इसका दोगुना होगा 5 दूनी 10/√3। यही 10/√3 है जो पहले यहाँ होगा 10/√3। तो पेड़ का लंबाई टोटल कितना हो गया, 10 5 15/√3 आंसर, 15/√3 आंसर। 15/√3 नहीं होगा, ज्यादा को कटा दिया होगा, 15/√3 क्या हुआ होगा ना, √3 से ऊपर नीचे गुना कर देगा, तो √3 गुना √3 3 और 3 × 5 15, तो आंसर हो जाएगा 5√3, 5√3। ये रहा पैर का टूटने वाला में, इसका बस यही कॉन्सेप्ट है कि ये वाला टूटकर यहाँ आ जाता है, दोनों का लंबाई बराबर करना है। चलिए ये सवाल हो गया। अब इसी पर टूटने वाला पैर पे इधर क्वेश्चन और है, 2-3 को कर लेते हैं। देखिए सवाल है वहां पर कि तूफान के कारण एक टेलीग्राफ का एक खंभा मुड़कर जमीन के ऊपर एक बिंदु से मिल गया। एक टेलीग्राफ का खंभा है, एक क्या है, खंभा है टेलीग्राफ का, आंधी के कारण टूट गया, तो टूट कर मुड़ गया। मान लीजिए पूरा खंभा है, यहाँ से टूट गया, तो ये टूट कर ये टूटा हुआ भाग ऐसे गिर गया होगा, यहाँ पर आ गया होगा, यही केस होता है। उसका शिखर पाद से, उसका शिखर यानी ये जो खंभा है, ये खंभा है, इसका शिखर ये होगा, यही टूट के गिर गया। अब शिखर कहाँ आ गया, यहाँ पर पाद से मतलब बॉटम से, आधार से, ये बोला 8√3 मीटर है, 8√3 मीटर है। जमीन को स्पर्श कर रहा है और 30 डिग्री का कोण बना रहा है, कोण तो ये होगा ही होगा। तो पूछा है खंभा का ऊंचाई कितना होगा। सो सिंपल, ये 30 के सामने छोटा भुजा, छोटा करने के लिए √3 से भाग देते हैं, तो 8√3 में √3 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 8। ये निकालना है कर्ण, कर्ण छोटे वाले का डबल होता है, ये 8 है तो इसका डबल हो जाएगा, 8 दूना 16। यही तो भाग तो टूट कर आया है यहाँ से, तो यही 16 है तो ये भी 16, तो खंभा का ऊंचाई होगा 16 8 24, 16 + 8 = 24 मीटर हो जाएगा आंसर खंभे का ऊंचाई। नोट करिए से। और एक अच्छा सा क्वेश्चन इसी टूटने पर आधारित क्वेश्चन है अगला। देखिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, थोड़ा सा अच्छा है क्वेश्चन कि 15 मीटर ऊंचा एक खंभा कुछ ऊंचाई पर टूट गया और उसका ऊपरी भाग जो पूरी तरह अलग नहीं हुआ पृथ्वी को 30 डिग्री के कोण पर स्पर्श करता है। कह रहा है एक खंभा है 15 मीटर का, 15 मीटर का खंभा है, आंधी के कारण जो कुछ ऊंचाई पर क्या हुआ ना, टूट गया, और उसका ऊपरी भाग ये जो है ऊपर वाला जो पूरी तरह से अलग नहीं हुआ, ये टूट के अलग नहीं हुआ। ओके, ये टूट के अलग नहीं हुआ, तो टूट के अलग नहीं हुआ तो टूटेगा कैसे, ये टूट के झुक जाएगा, ये मान लीजिए ऐसे हो गया। अब बोला पृथ्वी के वो 30 डिग्री के कोण पर स्पर्श करता है, इसको 30 डिग्री के कोण पर ऊपरी भाग इसको स्पर्श टच करने लगा। तो खंभा कितना ऊंचाई पर टूटा, खंभा कितनी ऊंचाई पर टूटा, ये जो खंभा टोटल 15 मीटर का है, टूटा कितना ऊंचाई पे, टूटा यहाँ से, तो बोला कि ये कितना ऊंचाई पे टूटा है, यहाँ से यहाँ कितना मीटर ऊंचाई पे टूटा, यहाँ से यहाँ कितना होगा। याद रहे 15 आपको टोटल है, यहाँ से यहाँ तक का लंबाई दिया है कितना 15, आपको ये निकालना है कितना होगा। क्या करेंगे, तीनों समझे, ये आपको निकालना है, ये मान लिए x, ये x होगा, ये 30 के सामने है, छोटा भुजा है, तो छोटा भुजा है x,
तो ये वाला कर्ण होता है, कर्ण के बारे में क्या जानते हैं, छोटे वाले का 2 गुना होता है, तो ये x है तो ये कितना हो जाएगा 2x, और ये अगर 2x आया है टूट कर तो यही 2x तो यहाँ होगा, वही टूट के यहाँ आया होगा। अब ये दोनों क्यों निकाले, क्योंकि यही दोनों मिलके तो हमारा ये टोटल 15 पूरा करेगा। तो x और 2x बराबर कितना हो गया 3x बराबर 15 मीटर, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3 × 15 मीटर, तो x का लंबाई निकल गया 5 मीटर। तो यही आंसर हो जाएगा कि 5 मीटर की ऊंचाई से खंभा टूट गया। तो ये रहा आपका आंसर। तो इसमें और कुछ हार्ड सवाल आपको नहीं आ सकते। तो ये खंभा टाइप का आपका खत्म हो गया। अब पढ़ते हैं अगला सवाल, अगला टाइप का सवाल। अगला टाइप का मतलब अगला फिगर होगा, ये एक तरह का फिगर आपका क्लियर हुआ। अगला फिगर ऐसा होगा कि मान लीजिए इधर एक दीवार है, घर है, यहां पर एक सीढ़ी लगा है, गली है, ये मान लीजिए गली है, ओके। यहाँ पर एक सीढ़ी लगाए हैं, तो घर पर खिड़की पर ऐसे लगाए हैं ताक झांक करने के लिए। तो सीढ़ी ये लगा है तो यहाँ पर एक कुछ डिग्री कौन बनाएगा, फिर मन हुआ इधर से मन भर गया, अब इसको खिड़की इधर लगा दिए। अब मान लीजिए इधर लगा दिए, ये वाला घर है, तो अब सीढ़ी इधर लगाएंगे, ठीक है, तो इधर कुछ कौन बनाएगा। तो इसी में यही क्वेश्चन होता है कि कितना चौड़ाई है इसका, मतलब ये रोड गली जो है, गली कितना चौड़ा है, सीढ़ी कितना लंबा है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन होता है। मतलब कि इधर कोई 2 चीज है, बीच में कोई एक पॉइंट से इस तरफ इतना डिग्री, इस तरफ इतना डिग्री, तो इसी में रिलेटेड क्वेश्चन होता है, तो ऐसा फिगर बनता है। तो चलिए अगला पढ़ते हैं क्वेश्चन। क्या है, एक क्षैतिज समतल पर, हॉरिजॉन्टल प्लेन पर खड़े बराबर ऊंचाई के 2 स्तंभों के बीच की दूरी 32 मीटर है। एक क्षैतिज प्लेन पर, इस समतल पर बराबर ऊंचाई का 2 खंभा है, एक इधर खंभा है, एक इधर खंभा है, और उसके बीच का दूरी कितना है, यहां से यहां बोला 32 मीटर। उस समतल पर, इसी प्लेन पर खंभों के बीच, एक खंभा ये हुआ, एक खंभा यह, उसके बीच एक बिंदु पर, कोई एक बिंदु पर उसके सिरों के उन्नयन कोण 30 और 60 है। जो इसका सिरा है, टॉप है, इसका उन्नयन कोण 30 और 60 है, तो वो यही दिया, येगा और ये देगा। उधर कुछ भी उन्नयन दे ना दे, कौन तो हमको हमेशा यही लेना है, उधर नहीं लेना है। तो स्तंभ की ऊंचाई बताइए कितना ऊंचाई होगा। तो आपको पता है ये दोनों क्या है, बराबर है, इसका ऊंचाई कितना है, बराबर है, पता होना चाहिए क्या है, बराबर है। बोला ना बराबर ऊंचाई का 2 खंभा है, तो ये x होगा, तो ये भी क्या होगा x। निकालना है, निकालते हैं। अब आप देखिए ये 30 है, 30 के सामने छोटी भुजा, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, बड़ा भुजा। अब बड़ा करने के लिए एक छोटा है तो दूसरा बड़ा ही होगा। बड़ा करने के लिए क्या करते हैं, √3 से गुना करते हैं, x√3। अब इधर आते हैं, 60 के सामने बड़ा भुजा, तो ये हो जाएगा हमारा छोटा भुजा। तो ये छोटा भुजा, तो छोटा करने के लिए क्या करते हैं, √3 से भाग करते हैं। पूरा में तो चैप्टर में यही तो पढ़ना है, 60 के सामने बड़ा भुजा √3 से गुना, 30 के सामने छोटा भुजा √3 से भाग। बड़ा छोटा यही इतने में तो हो जाता है पूरा चैप्टर। तो अब आज का मतलब यहां से यहां तक हुआ x√3। इसके बाद लिखेगा सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लिखेंगे कि x√3 प्लस इधर वाला हुआ x/√3। अब बराबर हो गया, यहां से यहां से टोटल लंबाई कितना हो जाएगा, यहां से यहां हो गया 32 मीटर। तो अभी आप देखिए इसको सॉल्व करेंगे, √3 यहाँ √3 गुना होगा, √3 गुना √3 3x और 1x हो जाएगा 4x बराबर √3 बराबर 32। तो 4 × 32, तो x का वैल्यू हो जाएगा 8√3। आंसर हो जाएगा 8√3। करेक्ट, नोट करिए। अब लास्ट सवाल पढ़ते हैं। आज का सवाल है, एक घर पर सीढ़ी लगी हुई है और सीढ़ी के सिरे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। एक घर है, मान लीजिए ये घर होगा, इस पर सीढ़ी, तो सीढ़ी सीधा थोड़ी लगाएंगे, तिरछा लगाएंगे। तो ये घर पे सीढ़ी मान लीजिए तिरछा लगा दिए हैं। अब बोला कौन कितना बना रहा है, 60, उन्नयन कोण 60, उन्नयन और मन कुछ भी दे, ये डिग्री आपको लेना है।
बोला सीढ़ी पलट दी जाती है, सीढ़ी को ऐसे लगाए थे, पलट दिए, पलट के हम क्या किए होंगे, इधर लाए होंगे, पलटे हैं ध्यान बदलने के लिए, जिसमें वह गली के दूसरे किनारे के एक घर से जा लगती है। मान ली गली होगा, एक तरफ इधर घर पे लगाया, अब इधर से पलट के दूसरे तरफ लगाया, तो इधर के घर से जाके लगता है। और वहां पर कोण अभी बार बना रहा है कितना, उन्नयन कोण 45 डिग्री है, जिसमें वह गली के दूसरे किनारे के घर से जा लगती है और इस दिशा में उन्नयन कोण 45 डिग्री है। यदि सीढ़ी 26 मीटर लंबी है, ये सीढ़ी जो है 26 मीटर का है, तो गली का चौड़ाई कितना होगा, गली तो यहां से यहां होगा, तेरी गली 26 मीटर का, ओके सॉरी सीढ़ी 26 मीटर का है, गली आपको निकालना है, तो ये गली कितना होगा। अब आप बताइए, सीढ़ी तो वही था ना, चाहे इसका घर झांक रहे हो या उसका घर झांक रहे हो, सीढ़ी तो वही था, तो इस ये वाला सीढ़ी 26 मीटर का, तो ये वाला गली सीढ़ी कितना होगा, ये भी 26 मीटर का, ओके बस एंगल चेंज कर दिए दोनों के घर। तो अब ये लंबाई कितना होगा, अब आप निकाल सकते हैं। ये 26 का मतलब दिया क्या है, कर्ण दिया है, क्या दिया है, कर्ण। और कर्ण के बारे में जानते हैं, कर्ण छोटा वाला का दोगुना होता है, कर्ण छोटा वाला का दोगुना होता है। तो कर्ण को अगर आधा करेंगे तो छोटा वाला भुजा निकलेगा, तो छोटा वाला भुजा कौन होगा, तो 60 के सामने तो बड़ा भुजा होता है, तो ये छोटा भुजा, इसका मतलब 26 का आधा ये क्या होगा 13, तो छोटा वाला का डबल हो जाएगा 26, इसकी लंबाई 13। अब चलते हैं इधर, इधर थोड़ा आपको केस आ गया 45 वाला। 45 वाला केस आपको बताए थे शायद फर्स्ट दिन वीडियो में, कि जब भी कभी 45 आ जाए तो 45 में इसका लंबाई बराबर होता है, ये दोनों लंबाई हमेशा बराबर होता है। ये वाला निकालने के लिए √2 से गुना करते हैं, मतलब याद करिए, अगर मान लीजिए ये 45 आ गया, तो अगर इसका लंबाई 10 है, ये 10 है, तो ये हो जाएगा कितना 10√2, ये बताए थे, ये दोनों बराबर, इसको निकालने के लिए √2 से गुना। और यही वाला लंबाई दे दे, ये निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो आप देख रहे हैं यहाँ 10√2 था, यहाँ 10 है, इसका मतलब इसमें √2 से गुना किए थे, वापस आने के लिए √2 से भाग दे देंगे इसमें, तो 10 आया। उसी तरह से 45 के केस में कर्ण जो होता है इसका √2 गुना होता है, जिसमें नीचे आएंगे तो √2 भाग दे देंगे, ये 26 होगा, तो ये वाला दोनों कितना हो जाएगा 26/√2, दोनों लंबाई वही जाएगा 26/√2, ओके। 26/√2 का मतलब क्या हुआ, देखिए इसका परिमेयकरण करेंगे, √2/√2, √2/√2, तो √2 गुना √2 2, और 2 से कट जाएगा कितना 13 बार में, तो ये वाला हो जाएगा 13√2, ये हो जाएगा 13, यहां से यहां तक हो गया 13, इधर से इधर हो गया 13√2, यही आंसर हो जाएगा 13 + 13√2 इस गली की चौड़ाई। तो 13 आप कॉमन ले लेंगे और √2 + 1 कर देंगे, हो गया। तो ये आप 3 टाइप का फिगर पढ़े, 3-4 टाइप का आज आप, ओके। अगला वीडियो में लाएंगे फिर से, उसमें ढेर सारा 3-4 टाइप का क्वेश्चन वहां भी करेंगे, टोटल 12-15 टाइप का फिगर बनता है, ओके। तो आपको 4-4 8 पे कुछ फिगर तो हम करा ही चुके हैं, 1-2 वीडियो में उम्मीद करते हैं आपका सारा खत्म हो जाना चाहिए। चलिए मिलते हैं अगले दिन अगले कॉन्सेप्ट के।